हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां हम बात करने वाले हैं डेटा क्लासिफिकेशन की और डेटा टेबुलेशन की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसे समझे बिना हम स्टैटिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे डेटा को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं या किस तरह से हम उसको टेबुलेट करते हैं। टेबुलेशन का सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे कि टेबुलेशन का मतलब क्या होता है, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि जो डेटा हम टेबुलेट कर रहे हैं उस डेटा को कितने तरीके से हम टेबुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, डेटा टेबुलेशन। टेबुलेशन का सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि जो डेटा हम मार्केट से कलेक्ट करके आए हैं उस डेटा को, उस रफ डेटा को हमें क्या करना है, टेबल के फॉर्म में अरेंज करना है। ये टेबुलेशन जो टॉपिक है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और अरेंज करने के बाद हम उस डेटा पर प्रोसेस करते हैं। अब जहां पर हम प्रोसेस करते हैं उसे हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन करना। तो टेबल का, उस डेटा का टेबल के फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा हमारे टेबल के फॉर्म में नहीं होगा तो हम प्रॉपरली किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो डेटा को टेबल के फॉर्म में हमने अरेंज किया है, इसे अरेंज करने के लिए तीन प्रकार की कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम समझेंगे और उन्हीं के आधार पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें समझना यह जरूरी है कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है, जो डेटा हमने मार्केट से कलेक्ट किया है उसको हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या तीन प्रकार से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसमें हम डेटा को इंडिविजुअल सीरीज में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। और तीसरा जो हमारा पार्ट है या जो तीसरा क्लासिफिकेशन का जो टाइप है वो है कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो यहां पर जो सीरीज हम बनाते हैं, जो भी हम टेबल बनाते हैं, जो भी हम डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उससे हम तीन प्रकार से टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला इंडिविजुअल सीरीज में, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज में और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, अब जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में जो भी डेटा आपको दिया जाता है वो या तो शफल कंडीशन में होता है या हम कह सकते हैं कि मिश्रित कंडीशन में होता है, या हमें सबसे पहले उस डेटा को क्लासिफाई करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस कैटेगरी का, किस सीरीज का क्वेश्चन हमको दिया गया है। क्योंकि हर सीरीज के हिसाब से आपको फॉर्मूले जो आप प्लेस करने वाले हैं या जो लगाने वाले हैं फॉर्मूले वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि जब कोई क्वेश्चन आपको किसी सिंगल सीरीज में दिया हो। ठीक है, अभी हम यहां बात कर रहे हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट और तीसरा है कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया और उस क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो किस सीरीज का है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज की पहचान ये होती है कि जो भी डेटा होता है वो सिंगल सीरीज में होता है। ठीक है, सिंगल सीरीज। ठीक है, अब सिंगल सीरीज कैसी होती है मैं आपको बताता हूं। मतलब जो नंबर्स आपने कलेक्ट किए हैं वो कैसे हो सकते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 या 60। ठीक है, ये पूरा जो है ये कैसा होगा, सिंगल सीरीज में होगा। यहां पर सारी वैल्यूज कैसी होंगी, सिंगल सीरीज में होंगी। इसके आगे कोई भी आपको दूसरा सीरीज नहीं दी गई होगी, केवल सिंगल सीरीज में ही आपको सारा डेटा मिलेगा। और ये सारा डेटा जो है इसको हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई भी डेटा जो सिंगल सीरीज में दिया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज
के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें एक तरफ मिलेगा एक्स सीरीज और दूसरी तरफ मिलेगी हमको फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ सीरीज। ठीक है, यहां पे एफ का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जब आपको एक्स सीरीज दी हो और फ्रीक्वेंसी दी हो तो उसे हम कहते हैं क्या, डिस्क्रीट सीरीज। अब यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ये होता है कि समटाइम्स कंटिन्यूअस की कंडीशन में भी सेम कंडीशन होती है और डिस्क्रीट सीरीज की कंडीशन में भी ये इस तरह की कंडीशन हो सकती है कि आपको एक एक्स सीरीज दे दी जाए और एक एफ सीरीज दे दी जाए। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका एक बहुत छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, समझिए इस बात के लिए। देखिए यहां ये जो डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में जो आपको डेटा मिल रहा है ये डेटा कैसा होगा, यहां पर जो डेटा आपको दिया गया है इसके ठीक सामने आपको फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां लिखा 10, यहां लिखा 20, यहां लिखा 30। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये जो नंबर है ये कितनी बार आया, कितनी बार कलेक्ट हुआ, मान लीजिए कि 3 टाइम्स, ये हुआ 4 टाइम, ये हुआ 1 टाइम। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, ये जो सीरीज है ये यहां पर आपको दी गई है। ठीक है, इससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, अच्छा ना तो यहां पर कोई डिनोटेशन दिया गया है कि कोई डेट जैसे कि मोर देन, लेस देन या इंक्लूसिव क्लास। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, ना ही मिड वैल्यू दी लिखा हुआ है। यहाँ पे केवल क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है और एफ लिखा हुआ है। तो ये किस तरह की सीरीज हो गई आपकी, डिस्क्रीट सीरीज। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको डेटा की रेंज दी जाती है। ठीक है, डेटा की रेंज देने का मतलब है कि यहां आपको दिया होगा सबसे पहले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, और ठीक इसके सामने आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्लास इंटरवल कैसे होगा, जैसे कि 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30 और 30 से लेकर के 40। ठीक है, इस तरह से जो क्लास इंटरवल हमको दिया गया है, इस क्लास इंटरवल से हमको मालूम चलता है कि जो डेटा की रेंज है वो 0 से लेकर के 10 तक है, 10 से लेकर के 20 तक है, 20 से लेकर के 30 तक है। तो अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से हो सकती है कि जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरह से फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये केवल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं समझाने के लिए कि कंटिन्यूअस सीरीज में किस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेटा क्लासिफिकेशन होता है उस डेटा क्लासिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला तो इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज के बाद भी ऐसे कौन से क्लासिफिकेशंस हैं या कंटिन्यूअस सीरीज को और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहां पर आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की, क्योंकि हमने देख लिया कि इंडिविजुअल सीरीज में, सिंगल सीरीज में डेटा होगा, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास जो डेटा होगा उसमें हमें एक्स दिया होगा, एफ दिया होगा, मतलब एक्स सीरीज दी होगी हमारे, और फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी सिंगल सीरीज, मतलब यहाँ पे मिलने वाला है केवल आपको एक्स, यहाँ पे मिलेगा आपके लिए एक्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज में आपको मिलेगा क्लास इंटरवल और उसके साथ में मिलेगा आपके लिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस सीरीज को, यहाँ ये दो जो सीरीज दी हुई है ये तो एकदम सेपरेट है, जैसी है वैसी ही है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज के 3 अलग और रूप भी होते हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस की कैटेगरी में ही रखते हैं, पर इनको दिखाया ऐसे जाता है जैसे कि ये डिस्क्रीट सीरीज हो। ठीक है, तो यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो डेटा है वो डिस्क्रीट का डेटा है या फिर ये जो डेटा है वो कंटिन्यूअस का डेटा है। ये आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बहुत आसान है, ये आपको बता दूं कैसे करना है। देखिए, तो यह कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूअस सीरीज में मिल रहा है हमको क्या, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो अब इस कंटिन्यूअस सीरीज को जो है वो 3 पार्ट में यहां डिवाइड किया हो गया है। ठीक है, ये डायग्राम भी आप साथ में बनाते जाएं ताकि आपको समझ में आ सके कि
जब आपको ये क्वेश्चन आता है डेटा क्लासिफिकेशन का और टेबुलेशन का, तब आप इस डायग्राम को बनाइएगा, आपको अच्छे से अच्छे मतलब पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज में सबसे पहले जो हमारा डेटा होता है वो मोर देन कंडीशन का होता है। ठीक है, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो होता है लेस देन का, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है इंक्लूसिव क्लास। ठीक है, अब यहां पर जो मोर देन और लेस देन की जो टाइप है, ये मोर देन, लेस देन और इंक्लूसिव क्लास, ये कंटिन्यूअस सीरीज के ही पार्ट हैं। ठीक है, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन में आपको यहां x की जगह पर लिखा हो मोर देन और सामने लिखा हो फ्रीक्वेंसी, तो ये किस कैटेगरी का है? ये है आपका कंटिन्यूअस कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है, लेस देन में जब लेस देन लिखा हो और फ्रीक्वेंसी दी हो, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी का है? लेस देन कैटेगरी का है। ठीक है, और इंक्लूसिव क्लास में, इंक्लूसिव क्लास की कहानी पूरी तरह से अलग होती है। देखने में ये कंटिन्यूअस सीरीज के जैसा ही दिखता है, पर इसका ट्रीटमेंट जो है वो अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, इंक्लूसिव क्लास में हमेशा जो हमारा L1 होता है, अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि L1 और L2 क्या है। देखिए, एक होता है L1 और एक होता है L2। ठीक है, इंक्लूसिव क्लास में हमेशा L1 और L2 कभी भी सेम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आया है L1 और L2 का, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने आपको बताया कि जो भी डेटा आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा? 10 to 20, 22, 30, 32, 40। ठीक है, तो यहां पर ये जो इस तरफ की जो लेफ्ट साइड की जो सीरीज है इसको हम बोलते हैं L1, और जो राइट की जो सीरीज है इसको बोलते हैं हम L2। ठीक है, तो हमेशा एक बात आपको याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स में जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और अगर वो क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का हो, तो हमेशा जो L2 है, मतलब जो हमारा L2 है, वो अगली सीरीज का या अगले क्लास इंटरवल का L1 होना चाहिए। ये मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा जो L2 है वो अगली सीरीज का L1 नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है? ये हो जाता है आपका इंक्लूसिव क्लास का। ठीक है, मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है? जैसे कि क्वेश्चन होगा आपका 1 से लेकर के 10, 11 से लेकर के 20 और 21 से लेकर के 30। मतलब हमारा जो L2 है वो हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल का L1 नहीं है। तो इस तरह की जो कैटेगरी है वो क्या कहलाती है? हमारी इंक्लूसिव क्लास कहलाती है। अदर देन अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस सीरीज का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब हमारा जो L2 होता है वो हमेशा L1 को डिनोट करता है कि हमारा अगला क्लास इंटरवल में L1 क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां देखिए मोर देन और लेस देन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि लेस देन और मोर देन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है कि डेटा को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, डेटा को किस तरह से टेबुलेट करते हैं। टेबुलेट करने का मतलब होता है कि किसी डेटा को टेबल के फॉर्म में अरेंज करना, और डेटा क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डेटा को 3 कैटेगरीज में बांटा है। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड कंटिन्यूअस सीरीज। अब इस कंटिन्यूअस सीरीज को भी हमने 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट मोर देन कंडीशन, सेकंड लेस देन कंडीशन, थर्ड इंक्लूसिव क्लास कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ये दिस वन, ये जो क्वेश्चन का एग्जांपल है ये है आपका कंटिन्यूअस सीरीज का, मतलब 0 to 10, 10 to 20। तो हमेशा हमारा जो L2 है वो अगले क्लास इंटरवल का L1 होना चाहिए, ये मस्ट कंपलसरी है। ठीक है, पर अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको कुछ इस फॉर्म में दिया गया हो, मतलब इस वाले फॉर्मेट में दिया गया हो, जहां पर
हमारा L1 और L2 अलग अलग है, और L2 के बाद हमारा जो नेक्स्ट L1 है वो क्या है, L2 से मैच नहीं करता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, उसका ट्रीटमेंट करना होगा। वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और हम बात करेंगे कि किस तरह से मोर देन और लेस देन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव क्लास को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा L2 और L1 इम्बैलेंस होता है। इसको बैलेंस कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में मैंने जो कुछ भी बताया है डेटा क्लासिफिकेशन को लेकर, डेटा टेबुलेशन को लेकर के, ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है, तो उसको आप कमेंट्स में जरूर लिख करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक पर सबसे पहले प्रायोरिटी में बात कर सकें। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।